सुप्रभातम छात्रा। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। इसके बाद शिक्षा को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसको शिक्षा है क्या, शिक्षा शब्द को समझाने के लिए यहाँ पर उसकी जो धातु के हिसाब से जो लिखा गया कि एक तो कहा जाता है शिक्ष्यते अनया सा शिक्षा, जिससे शिक्षा प्राप्त की जाती है, वो शिक्षा है। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ एक आ रहा है वो है शक्तुम इच्छा इति। यहाँ पर शक्तुम शक धातु से है, यानी जो कर सकते हैं जिससे, तो क्या कर सकते हैं, तो उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। यह बात स्पष्ट होकर आ रही है, शिक्षा का ये मतलब है। तो उच्चारण का बड़ा महत्व है। आज भी हम कई विद्यालयों में ऐसे देखते हैं कि लैंग्वेज लैब और जो शुद्ध उच्चारण के लिए फोनेटिक्स और ये सब की बात की जाती है। लेकिन हमारे जो संस्कृत ग्रंथों में सर्वप्रथम कोई भी जो वेद पढ़ने वाला है उसको सबसे पहले वेदांग का ज्ञान होना आवश्यक है, यह कहा जाता है। वेदांग में भी सबसे पहले जो मतलब वेद रूपी यदि कोई पुरुष है तो उसके 6 अंग हैं। तो यह शिक्षा में स्पष्ट किया जाएगा आगे के और भी श्लोकों में कि कौन से अंग, जैसे हाथ है तो उनको क्या कहा गया, पैर हैं तो उनको क्या कहा गया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में बता दूं कि शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का घ्राण नासिका वो कहा गया, क्योंकि जैसे घ्राण शक्ति होती है तो हम उसके सूंघने की शक्ति की वजह से हम समझ लेते हैं कि कौन सी वस्तु त्याज्य है, कौन सा ग्राह्य है, किसको जो हमारे। तो उसी प्रकार जब शिक्षा हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर उच्चारण करना है। तो उच्चारण अच्छा करें इसके लिए कौन कौन से वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। यहाँ पर जो जिस ग्रंथ के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं वह पिंगलाचार्य द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ जो अगर इसको हम लोग अच्छे से समझ लें इन श्लोकों के माध्यम से तो हमारा उच्चारण बहुत ही अच्छा होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद वाले श्लोकों को अगली कक्षा में। तो आज शुरू करते हैं। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा शंभु मते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। यहाँ पर त्रिषष्टि शब्द है यानी 63, चतुष्षष्टि यानी 64, 63 अथवा 64, षष्टि यानी 60 और चतु आ गया तो 4 64। इसी प्रकार 63 अथवा 64 वर्ण, ये वर्णों की संख्या बताई जा रही है। शंभु मते मता, शंभु मत के जो व्याकरण है उसमें ये माना गया है। और कहाँ कहाँ माना गया है, तो प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। स्वयंभू ब्रह्मा को कहते हैं, तो जो स्वयं जन्म लिए स्वयंभू, तो स्वयं भुवा यानी ब्रह्मा के द्वारा स्वयं प्रोक्ता, स्वयं कहा गया है। क्या कहा गया है कि प्राकृत में, प्राकृत भाषा है पौराणिक काल में ये बोली जाती थी, तो प्राकृत में अथवा प्राकृत में भी और संस्कृत में भी और शंभु मत व्याकरण में भी ये सब कहा गया है। और स्वयंभू के द्वारा भी प्रोक्ता कहा गया है स्वयं ही कि त्रिषष्टि अथवा चतुष्षष्टि, 63 अथवा 64 वर्ण माने गए हैं। तो वर्णों की संख्या सबसे पहले बताई गई है कि 63 अथवा त्रिषष्टि अथवा चतुष्षष्टि। एक का अंतर कहीं आता है, कुछ आगे हम लोग देखेंगे। सबका जब जोड़ देखेंगे, अपनी पुस्तक में भी है और जो इसका समोल्लास है उसमें भी आप मैंने भेजा तो उसमें भी आप देख सकते हैं भास्वती का। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृता। अब यहाँ कहा गया कि स्वरा विंशति जोड़ एकश्च विंशति रेखा, विंशति 20 और रेखा 21, तो स्वर कितने हैं, तो 21 हैं। स्वरा विंशति रेकश्च
अब ये जो 63 जो वर्ण है उसमें 21 स्वर हैं। स्पर्शानाम पंचविंशति, और स्पर्श वर्ण यानी व्यंजन वर्ण स्पर्श करके जो इनका उच्चारण होता है तो उनकी संख्या है पंचविंशति। तो इधर पंचविंशति, एकविंशति, कैसे 63 है, इसका जोड़ निकल के आ जाता है। यादयश्च स्मृता, यादयश्च य आदय, य आदय क्या, तो य वर ल श श श, ये 8 है, ही जोड़ अष्टौ, 8 हैं। और चत्वारश्च यमा स्मृता, यमा का अर्थ यहाँ पर युग्म वर्ण है जिनका प्रयोग वेद में होता है, वैदिक मंत्रों में, वो लौकिक में नहीं होता। युग्म जैसे ग ग संयुक्त है, इस तरह का वर्ण जिनको पाणिनीय शिक्षा में कहा गया, वे भी 4 हैं। आगे अनुस्वारो विसर्गश्च क पौ चापि पराश्रितौ दुस्पृष्टश्चापि विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव सा। अब यहाँ पर और भी वर्णों के बारे में बताया जा रहा है। अनुस्वार विसर्गश्च, अनुस्वार और विसर्ग, ये पता है आप लोग, अंग और जिसका यहाँ कहा गया पराश्रितौ, यानी किसी अन्य वर्ण पर दूसरे पर आश्रित, ये सब है अनुस्वार। किसी कोई वर्ण चाहिए होता है इनको स्पष्ट करने के लिए, अनुस्वार और विसर्ग। और एक बात यहाँ पर है क और पौ, क और पौ को भी जिह्वा मूलीय उपदमानीय कहते हैं। जिह्वा मूलीय यानी जिह्वा मूल से इनका होता है उच्चारण, आधा विसर्ग की तरह होता है, अर्ध विसर्ग कह, और ये उपदमानीय है जो पह, इस तरह से उच्चारण इनका होता है। तो जीवामूल्य उपदमानीय इनको कहा जाता है। ये पराश्रितौ, ये पराश्रित है, किसी अन्य वर्ण को जोड़ करके ही इनका उच्चारण होता है। और फिर कहा कि दुस्पृष्ट, यानी दुष्ट यानी कठिनाई से स्पर्श या उच्चारण किया गया हो। विज्ञेयो जानना है, जानने योग्य है क्या, तो लृकारः, लृ जिसका कि ये उच्चारण भी बहुत कठिनता से, जैसे तब लृकारः, तो ये लृ जो है वो वेद में इनका होता है प्रयोग, लौकिक संस्कृत में होता भी नहीं है, लेकिन संख्या कितनी है ये हम लोग बस पढ़ रहे हैं। और फिर कहा कि प्लुत एव सः, प्लुत की चर्चा होती है। प्लुत का अर्थ होता है जब किसी वर्ण में 3 मात्रा का समय दिया गया हो, थोड़ा लंबा, तो उनको कहते हैं प्लुत। तो यहाँ पर ये लृकार के लिए कहा कि ये बहुत ही कठिनता से इसका उच्चारण होता है, दुस्पृष्ट चापि विज्ञेयो, इनका लृकार प्लुत एव सः। प्लुत वर्ण इसका भी होता है और इसके बिना भी हो सकता है। तो ये प्लुत ज्यादा देर तक इसका उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ कहा। तो ये सारे वर्णों का परिचय यहाँ पर है। तो ये वर्ण जब स्वर और व्यंजन है तो फिर ये उच्चारण कैसे होता है, ये बहुत बड़ी बात आगे कही जा रही है। आगे के श्लोकों में आप और भी कई और बातें होंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। आत्मा बुद्ध्या, आत्मा बुद्धि से, हमारी जो आत्मा है वह बुद्धि से समेत्य मतलब मिलकर, अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया, विवक्षया यानी बोलने की इच्छा से, मन से युक्ते जुड़ जाती है। ये आत्मा बोलने की इच्छा से बुद्धि के द्वारा मन से जुड़ती है। और फिर मनः कायाग्नि माहन्ति, हम लोग यूं ही नहीं बोलते, ये ऐसे नहीं, ये प्रोसेस पूरा आत्मा से शुरू है। तो मन, और ये मन कायाग्नि माहन्ति, कायाग्नि यानी शरीर की जो अग्नि है, शरीर की अग्नि क्या, बोलने की जो इच्छा है, उसको आहन्ति, वो उसको थोड़ा दबाव डालना ऐसे करते हैं। स प्रेरयति मारुतम, और इस दबाव के कारण ये मारुतम वायु को प्रेरित करती है बोलने के लिए। तो ये पूरा चल रहा है आपका एक, कैसे आत्मा बुद्धि से जुड़ करके मन को प्रेरित करती है, और मन उस इच्छा की वजह से वायु को प्रेरित कर रहा है। तो बाद में फिर क्या होता है, सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। सोदीर्णो, और वह कहा गया
कि मूर्धनि अभिहितो, ये वायु क्या सब सिर पर एकदम वहां पर मूर्धनि, वहां पर जाकर वो थोड़ा अभिहत यानी प्रहार करना, थोड़ा दबाव डालता है। वक्त्रम आपाद्य मारुता, और वक्त्र मुख में वो मारुत वो वायु वहां पर आता है। वर्णान जनते, मुख में आने के बाद वर्णों की उत्पत्ति होती है वायु के द्वारा। ये पूरा वैज्ञानिक तरीका है कि वायु के बिना फिर हो ही नहीं सकता ध्वनि। तो वर्णान जनयति तेसाम, और उसके विभाग पंचधा स्मृतः, इस वायु जब मुख में वक्त्र में ये जब आ जाता है, आने के बाद वर्णान जनयते, वर्णों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। तेसाम विभाग पंचधा स्मृतो, और उन वर्णों का जो विभाग है वह पंचधा 5 प्रकार से किया गया है। ये 5 प्रकार क्या क्या है? तो स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् तनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत। स्वरतः ये 5 प्रकार में है। स्वरतः स्वर की विभाग करने का जो तरीका है, किस किस वजह से, तो स्वर से। फिर काल के अनुसार कालतः, स्थानात् स्थान के अनुसार, स्थान जैसे हमारे किस स्थान से उच्चारण हो रहा है वो सब। काल मतलब कितने काल लग रहा है एक ह्रस्व का या दीर्घ का या प्लुत का, उस तरीके का। और स्थान बताया, उच्चारण स्थान जो है। प्रयत्न के अनुसार भी कई वर्ण है कि बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, इस तरह से। तो अनुप्रदानतः, और ये भी एक विभाग है। इति वर्ण विदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत, और ये 5 जो विभाजन किए गए, 5 तरीके से वर्णों का विभाजन किया गया है, वह वर्ण विदः, वर्ण के जो जानकार है, विद्वान है, उन्होंने प्राहु यानी कहा है। वर्ण विदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत, तत् ये जो कहा है उसको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। निबोधत जान ले। तो अभी और जो तरीका है, और भी विभाजन इसका किस तरह से किया गया, तो उदात्त अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा अचि। अचि अच कहते हैं स्वर वर्ण को। तो स्वर वर्ण में भी क्या है, तो किस तरह का विभाजन है, जैसे यहाँ स्वरत, तो स्वर का विभाजन और भी तरीके से किया गया। उदात्त अनुदात्त और स्वरितश्च। उदात्त स्वर जब बहुत ऊंचा उसका उसकी ध्वनि हो तो उसको उदात्त कहा। अनुदात्त थोड़ा सा धीमा नीचे हो तो उसको अनुदात्त। स्वरित मध्यम हो। तो इस तरह से स्वर का उच्चारण 3 तरीके से, स्वरास्त्रय 3 तरीके से बताया। फिर और भी बता रहे हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति। ह्रस्व भी है, जैसे दीर्घ है तो आ, प्लुत है तो प्लुत में और 3 मात्रा का, जैसे ओम, ऐसे यहाँ प्लुत आता है। ऐसे यहाँ भी प्लुत की चर्चा हुई है कि जब 3 मात्रा का समय लगे तो वहां पर काल तो नियम यचि, काल के अनुसार ये जो स्वर में ये नियम है कि 3 प्रकार से विभाजन किए गए। और ऊपर में भी ध्वनि के हिसाब से उदात्त अनुदात्त स्वरितश्च। तो और भी बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक आपके इसमें है। आगे के जो इसमें जो पाणिनीय शिक्षा में आगे बताया गया है कि जैसे माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेतु छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थम च सडेते पाठका गुना। तो पाठक जो है उनका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन से गुण हैं उच्चारण के, बोलने के, पढ़ने के। तो ये अगर हम जान लेते हैं तो उच्चारण हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी तो बस परिचय मात्र है, और पुस्तक से भी आप इसका थोड़ा सहयोग लेकर के इसको, इसके अर्थ को और अच्छे से, अन्वय को देखिए। समुल्लास से बहुत अच्छे से दिया गया है, उसे आप जरूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।